प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। और एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर के आया हूं। और मैं काफ़ी दिनों से इस बात का मैं विचार कर रहा था कि मैं आप लोगों से किस तरह से बात करूं और किस तरह से आप तक मैं परमेश्वर के संदेश को मैं पहुंचा सकूं। तो आज का जो वचन होगा मैं इस प्रकार से लिया है कि परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा, यानी कि परमेश्वर की सबसे उत्तम आज्ञा। आपको मालूम है कि बाइबल में प्रभु ने 2 आज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण दिया है और उन 2 आज्ञाओं को मुझे क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यदि हम प्रभु की इन 2 आज्ञाओं को नहीं समझ पाते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर से वाकई में दूर हो जाता है। और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, जैसे कि मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय और उसके 34 पद से इस प्रकार से लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार हैं। बाइबल में बताया गया, यीशु मसीह ने कहा कि आप लोग ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने 2 बातें कहा कि ये 2 आज्ञाएं हैं। ये 2 आज्ञाएं क्या है? बाइबल सिखा रही है कि 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। मात्र 2 आज्ञा जिस पर यीशु मसीह जोर देना चाहते हैं, और वे ये बताना चाहते हैं कि ये जो 2 आज्ञाएं हैं ये भविष्यवक्ताओं का क्या है, आधार है। और ये सारी व्यवस्था को क्या करती है, पूरी करती है। आखिर ये आज्ञाएं हैं कौन सी? तो यीशु ने 2 आज्ञाओं की तरफ इंकरेज किया। पहली आज्ञा कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ में प्रेम रख। किससे प्रेम रखने के बारे में कहा है? परमेश्वर से। किससे? परमेश्वर से, ना कि मनुष्य से। और उसी के साथ समान नीचे भी लिखा हुआ है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से क्या करना, प्रेम रखना। ज़्यादातर जब ये लोग संदेश सुनते हैं, ज़्यादातर लोग जब ये मैसेज की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका ध्यान केंद्रित छोटी छोटी बातों में या अदर विश्वासियों से बात करने में उनका ध्यान स्पष्ट रीत से ध्यान केंद्रित ये होता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। क्या ये उचित है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना उचित है? हाँ, ये बात तो ठीक है, सही है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना, लेकिन साथ ही साथ जो पहली और प्रथम आज्ञा है, हमारा ध्यान उसकी तरफ क्यों नहीं जाता है? मेरा सवाल है कि यीशु ने जो पहली आज्ञा बोला है उस आज्ञा की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता विश्वासी लोगों का? उन बातों की तरफ ध्यान जाना चाहिए कि जो बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ में तो क्या करना, प्रेम रखना। किससे प्रेम रखना? परमेश्वर से। आज पड़ोसी से प्रेम करने की बात चलती है। चर्च में विश्वासी लोग पड़ोसी से प्रेम करने के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर का प्रेम कहाँ चला जाता है? हमें परमेश्वर के प्रेम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ना। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम की तरफ ध्यान नहीं देता है तो मैं कहूँ वो कैसे आगे बढ़ सकता है प्रभु में? वो फिर प्रभु को यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। और प्रेम क्या करता है? प्रेम प्रमाणित करता है। आखिर लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं,
अरे भाई, यदि आप प्रेम करते हैं, मैं मानता हूं, तो प्रेम को कैसे प्रमाणित करते हैं? भाई, जब बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में प्रेम प्रमाणित के विषय में कुछ बातें लिखी है ना, कि ऐसे ही सडनली कोई बात हो गई और प्रेम प्रमाणित हो जाएगा। प्रेम को प्रमाणित करना है तो कुछ ना कुछ बातें तो यीशु मसीह ने कहा है ना। तो आइए हम उस बात को देख लेते हैं, और उस बात को हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब और उसके 14 अध्याय और उसके 15 पद में। और उस यूहन्ना किताब उसके 14 अध्याय 15 पद में हम भली भांति जानते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हमें अगर प्रमाणित करना है कि हम परमेश्वर से वाकई में सच्चे दिल से प्रेम करते हैं या परमेश्वर से हम सच्चे दिल से लगाव रखते हैं, तो हमें ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करते हैं। आपको मैं कहूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है, ना कि मुंह से बोलने वाला। मुंह से तो बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप केवल मुंह से ही बोलो। परमेश्वर तो ये चाहते हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में है वो सब सर्वप्रथम परमेश्वर को स्थान देना, हमें परमेश्वर से प्रेम करना। अगर यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अभी क्या कर सकते हैं? तभी तो हम क्या कर सकते हैं? आज्ञा को मानेंगे, और आज्ञा को मानते हैं तब हम प्रमाणित कर सकते कि मैं परमेश्वर से क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। और जो आज्ञा को नहीं मानता है वो परमेश्वर से क्या प्रेम करेगा? इसलिए बाखूबी यह बात है कि आपको परमेश्वर से प्रेम करना है तो प्रेम प्रमाणित इस प्रकार से होगा, उसकी आज्ञा को मानने की वजह से। तो इसलिए हमें परमेश्वर से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। कुछ लोग प्रेम शब्द का फायदा उठाते हैं, कुछ लोग प्रेम शब्द का फायदा उठाते हैं। आखिरकार चर्च में आने वाले हैं और पास्टर ने बोला कि आप लोग चर्च में आइए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मैं आपके लिए समय देता हूँ। फिर विश्वासी लोग कई बार उस चीज़ से मुकर जाते हैं और फिर कहते हैं, जब पास्टर के पास में प्रार्थना के लिए फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बोलते हैं, पास्टर जी आप आइए घर पे, और पास्टर जी बोलते हैं कि आप लोग चर्च में नहीं आए थे और आप मुझे अभी प्रार्थना के लिए बुला रहे, यानी कि, और फिर अगर पास्टर जी नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ पर तो बोलते कैसे पास्टर है? पास्टर के अंदर कोई प्रेम नहीं, पास्टर के अंदर कोई जिज्ञासा नहीं। भाई, आप ये बात बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप किस प्रकार से परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। मैं कहूँ, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप सारे कामों को त्याग करके आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे ना, कि आप दूर भागेंगे। इसलिए प्रियजनों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना होगा। लोगों की मानसिकता बहुत अलग हो गई है, इसलिए कई बार सोचते हैं कि चर्च में हम आए हैं, परमेश्वर हमारे साथ में भला ही करे, हमने गलती किया, पास्टर हमें डांटे भी ना, हमारे साथ में दया से आए व्यवहार करे, पास्टर हमें कुछ सिखाए भी ना। तो भैया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप उल्टी सीधी बात को सोचने लगे। तो अपराध के बावजूद आपको प्रेम का परमेश्वर करता है, लेकिन अपराध किया है, लेकिन उसका दंड तो मिलेगा ही। इसलिए प्रेम शब्द का फायदा कभी भी उठाने की जरूरत ना सोचे। हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। हम पहली आज्ञा को बाखूबी ध्यान दें। इसलिए प्रथम क्या है? प्रथम परमेश्वर से प्रेम है, दूसरा पड़ोसी से प्रेम है। आप प्रथम में पहले अच्छे निकलिए, सेकंड में आप ऑटोमेटिक अच्छे निकल जाएंगे। अगर आप प्रथम में कमज़ोर हो गए तो सेकंड में आप कैसे बोल सकते कि मैं मजबूत रहूँगा? आप प्रथम में कमज़ोर हैं, मैं कहूँ पड़ोसी को गाली देंगे। अब प्रथम में कमज़ोर हैं तो मैं कहूँ कि आप अपने पड़ोसी से कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता है वो लोगों से क्या प्रेम कर पाएगा? जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिता सकता है वो पड़ोसी के साथ में क्या समय बिताएगा? इसलिए इस बात को हमें ध्यानपूर्वक क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए।
हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। और बाइबल सिखाती है, पौलुस ने हमें इंकरेज किया 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में, कि जो प्रेम नहीं रखता है वो कौन है? झंझनाती हुई झांझ और ठनठनाता हुआ पीतल। झंझनाती हुई झांझ, ठनठनाता हुआ पीतल, यानी कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या हैं? झंझनाती हुई झांझ, ठनठनाता हुआ पीतल। हमें पहले परमेश्वर से प्रेम करें और फिर हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो ख़त्म हो जाए। हम झंझनाते हुए झांझ, ठनठनाते हुए पीतल बनने की ज़रूरत नहीं है। हम हालेलुया चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है उतना। हमें उतना गीत गा करके जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेज पर खड़े होकर के रोने की उतना ज़रूरत नहीं है। भोली सी सूरत बना करके पास्टर को अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपका हृदय, आपका मन, आपका जीवन प्रभु जानते हैं, वो जहाँ समझता है। आप एक पास्टर को बेवकूफ़ बना सकते, आप प्रभु के दास को बेवकूफ़ बना सकते, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको रचा आप उसको बेवकूफ़ कभी नहीं बना सकते। आप कहेंगे मैं प्रेम करता हूँ, परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। अरे भाई, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है कि आप कितना प्रेम करते हो। इसलिए परमेश्वर प्रेम है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। हालांकि बाइबल के अंदर प्रेम के बारे में बहुत कुछ चर्चा दी गई, लेकिन ये मेरे हृदय का एक भाग है, हृदय का एक भाग है। हमने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। अगर प्रेम करने वाला झंझनाती हुई झांझ, ठनठनाता हुआ पीतल कभी नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने और परमेश्वर के साथ में अपने समय को बिताए। प्रेम के साथ में आप परमेश्वर के साथ में ज़िंदगी बिताए। पहली आज्ञा को आप महत्वपूर्ण प्रथम स्थान दें, यही परमेश्वर चाहते हैं। सबको प्रभु आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। प्रभु जी, मैं दुआ करता हूँ जितने लोग संदेश को सुन रहे हैं उन पर तेरा अनुग्रह हो। वो तेरे वचन के अनुसार दिन प्रतिदिन जिए और प्रेम में बने रहें। तेरा अनुग्रह इन पर टिका रहे। सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं। आदर, महिमा, सम्मान तुझको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।